पीयूष जी, हमने इस सेशन का नाम रखा है ताऊ ने जिताया भाऊ जिताएंगे। ताऊ ने जिताया मतलब हरियाणा में आप लोगों ने जबरदस्त जीत हासिल की और कोई नहीं कह रहा था, एग्जिट पोल्स में कोई नहीं कह रहा था और आपके चेहरे की मुस्कान भी बता रही है कि जीत कितनी अहम है। लेकिन अब बात भाऊ की जमीन तक आ गई है। मैं देख रहा हूं आप बहुत बिजी हैं, आप सरकार के काम में बिजी हैं और संगठन के काम में भी बिजी हैं। जबरदस्त कैंपेनिंग हो रही है। भाऊ का क्या असेसमेंट है? भाऊ भी जिताएंगे और हमारी लाडली बहना भी जिताएंगी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत ने तेज प्रगति और विकास का मार्ग चुना है, जिस प्रकार से तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने बीड़ा उठाया है कि 3 गुना ज्यादा मेहनत, 3 गुना ज्यादा गति से 3 गुना ज्यादा परिणाम इस देश में हमें हासिल करने हैं, उस बीड़ा को लेकर, उस संकल्प को लेकर आज पूरा देश निकल पड़ा है। हरियाणा में, महाराष्ट्र में लोगों के दिल में तो ये बात भी बैठ गई है कि हमसे चूक हो गई कि हम पूरी ताकत के साथ मोदी जी के पीछे लोकसभा चुनाव में खड़े नहीं हो पाए। कुछ लोग गर्मी के कारण, कुछ लोग छुट्टी के कारण, सोमवार का दिन था, गर्मी की छुट्टियां थी, कई लोग गांव गए हुए थे, वोटिंग परसेंटेज कुछ कम रही और 2 लाख वोट कम थे। महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच 2 लाख वोट कम थे। सीटों में आज 11 सीटें तो अकेले भाजपा इतने कम मार्जिन से हारी है कि 20-25 हजार वोट इधर उधर होते हम जीत जाते। पर मैं समझता हूं कि इस बार लोग और ज्यादा अति उत्साह के साथ बाहर निकलेंगे। जो केंद्र सरकार और महायुति की सरकार ने मिलके बड़े बड़े फैसले लिए हैं, बड़े बड़े निर्णय किए हैं, लोक कल्याण के निर्णय हों, विकास के काम हों, उसके मद्देनजर भारी प्रचंड बहुमत से महायुति की सरकार फिर बनने जा रही है। लेकिन पीयूष जी, जैसा कि हरियाणा का जिक्र हमने किया और हरियाणा में आप लोगों के लिए ना एग्जिट पोल में कुछ अच्छा बताया जा रहा था, ना उसके अलावा जमीन से लोग बता रहे थे और नतीजे चौंकाने वाले रहे। सिमिलरली महाराष्ट्र में भी इस बार महाविकास अघाड़ी एक बड़ी चुनौती बनाई जा रही है। मानते हैं इसको बड़ी चुनौती? वैसे तो इस अघाड़ी ने 2-2.5 साल महाराष्ट्र में सरकार चलाई और उस समय जो लोगों ने महाराष्ट्र का हाल देखा, ये महाविकास नहीं, ये महाविनाश अघाड़ी है। महाराष्ट्र को पिछड़ा बनाने का काम इस अघाड़ी ने किया, जो कुछ समय के लिए टूटी फूटी सरकार चलाई। और मैं समझता हूं कि जो फिर एक बार महायुति की सरकार आई, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, दादा अजीत दादा पवार के नेतृत्व में, उसने जिस प्रकार से महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को फिर पटरी पे लाए, लोक कल्याण के बड़े बड़े काम किए, विकास के कामों को गति दी, चाहे वो कोस्टल रोड हो, अटल सेतु का काम हो, जिस प्रकार से मेट्रो में विस्तार हो रहा है, सीमेंट कंक्रीटिंग के प्रोजेक्ट सब रोड्स के चल रहे हैं जिससे बारिश में तकलीफ खत्म हो जाए, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट जो महाराष्ट्र में वर्षों वर्षों से मुंबई की मांग थी, उसको प्रोजेक्ट्स को शुरुआत करना, एक प्रकार से विकास की लहर फिर एक बार मुंबई और महाराष्ट्र देख रहा है। ऐसे में हमारी लाडली बहनों को 5 किस्तें 1,500 हजार रुपए प्रति माह की मिल चुकी हैं, 7,500 रुपए अभी तक मिल चुके हैं। आने वाले 5 वर्ष में 90,000 रुपए, 2.5 करोड़ हमारी लाडली बहनों को मिलेंगे। मैं समझता हूं हर प्रकार से ये सरकार ने साबित कर दिया है कि वो गरीबों की चिंता करती है, मध्यम वर्ग की चिंता करती है, विकास की चिंता करती है और साथ ही साथ लोगों के जीवन को सरल बनाना, लोगों के जीवन को और अच्छा बनाने में पूरी तरीके से वचनबद्ध है। आपने 2-2.5 साल का जिक्र किया, थोड़ा और पीछे हो जाते हैं, 4-5 साल की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र ने और देश ने 4-5 साल में महाराष्ट्र की सियासत में बहुत कुछ देखा। पार्टियां टूटी, परिवार टूटे, सिंबल टूटे, कार्यकर्ता बढ़ गए और यहां तक कि अब ये समझ लीजिए ऐसा लग रहा था जैसे मुंबई में हम बैठे हैं और कोई मसाला, कोई सस्पेंस थ्रिलर भरपूर एक वेब सीरीज चल रही थी
और लोग कह रहे हैं कि इस वेब सीरीज की डायरेक्टर एक पार्टी थी देश की जो दूर से बैठकर पूरा तमाशा देख रही थी, असली डायरेक्टर तो वही थी। गौरव जी, राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां किसी की, एक व्यक्ति की या एक परिवार की तो नहीं होती है। उनका संविधान होता है। संविधान के तहत वो राजनीतिक क्षेत्र में जन सेवा, जनता की सेवा, देश को अच्छी सरकार देने के लिए अपना अपना दावा करते हैं जनता के पास। और शिवसेना तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ महायुति में आई है। अब अगर एक परिवार सोचे कि हमारी परिवार ही हमारी पार्टी है, तो वो तो मैं समझता हूं कभी भी अच्छा नहीं माना जा सकता है। तो अगर पार्टी तोड़ी है तो उसकी तो पूरी जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की है। शरद पवार जी ने राष्ट्रवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस तो हमारे साथ है। 40 से अधिक एमएलए शिवसेना के, 40 से अधिक एमएलए राष्ट्रवादी पार्टी के, जब सब तय करते हैं कि उन्होंने महायुति के साथ ही रहना है, जिसके साथ शिवसेना 1984 से काम कर रही है, तो उद्धव ठाकरे जी ने सत्ता के लालच में, उनकी खुद की पार्टी ने एक प्रकार से इस युति के साथ छल किया था, सिर्फ सत्ता के लालच में। जब उनके कार्यकर्ता, उनके एमएलए को ध्यान आया कि हिंदुत्व का जो मूल सिद्धांत था उसी को त्याग दिए और कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए उद्धव ठाकरे जी, तब जाके उन्होंने सबने तय किया कि नहीं, महायुति को सक्षम बनाना है, मजबूत बनाना है। तो तोड़ने का इल्जाम अगर किसी पे है तो एक परिवारवाद जो शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी ने दिखाया, उन्होंने पार्टी तोड़ी है। पार्टी तो पूरी की पूरी महायुति के साथ। आप कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी तोड़ी है, वो ये कह रहे हैं कि ये चुनाव असल में यही चुनाव है अस्मिता वर्सेस गद्दारी का। वो ये कह रहे हैं कि ये पूरा चुनाव इस बात पे तय होगा कि कैसे शिवसेना और एनसीपी को धोखे से तोड़कर महाराष्ट्र के लोगों से गद्दारी की गई। उनके कहने से क्या होता है, मैं पूछना चाहता हूं आपके दर्शकों से भी कि आखिर पार्टी, राजनीतिक पार्टी एक परिवार का व्यक्तिगत साम्राज्य है या पार्टी के लाखों हजारों कार्यकर्ता मिलके एक संविधान तहत पार्टी चलाते हैं? और अगर 40 से अधिक एमएलए 56 में से या 55 में से दोनों पक्षों के आज महायुति में हैं, स्पष्ट दिखाता है कि जनता ने जिनको चुन के भेजा अगर वही असली पार्टी है, तो एक परिवार अपना नाम की वजह से पार्टी छोड़ के जाते हैं तो पार्टी तोड़ने का गुनाह शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी ने किया है। और आज वो अपने गुनाह को छुपाने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं।